आपका फ्यूचर इस चीज़ पे डिसाइड नहीं करता है कि आप करते क्या हैं। आपका फ्यूचर इस चीज़ पे डिसाइड करता है कि आपका दोस्त और आपका जो है सर्कल जो है वो कैसा है। अगर यदि आप किसी बड़े आदमी के साथ रहते हैं तो आप बड़ी चीज़ों को सीखते हैं और बड़ी चीज़ों को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि साइन थीटा, साइन देखिए अब हम डिग्री के मान पे बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। इसी तरह अगर यदि हम बात करते हैं कॉस 0 डिग्री तो वो 1 होता है और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है और कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है एंड कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। उसी तरह हम आगे बढ़ते चलें तो tan 0 डिग्री कितना होता है 0 एंड tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 एंड tan 45 डिग्री कितना होता है 1 एंड tan 60 डिग्री क्या होता है √3 एंड tan 90 डिग्री कितना होता है अगर यदि हम कहें इन्फिनिटिव अपरिभाषित, ठीक है, एक अनंत कह सकते हैं। अगर यदि हम बात करते हैं कॉसेक थीटा जो है इसका जो है 0 डिग्री अनंत ही हो जाएगा और इसका कॉसेक का जो है 30 डिग्री वो 2 हो जाएगा और कॉसेक 45 डिग्री जो हो जाएगा वो √2 हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री जो है वो 2/√3 हो जाएगा और अगर यदि हम बात करते हैं कॉसेक 90 डिग्री तो वो 1 ही होगा। अब सिमिलरली अगर यदि हम इस तरह बात करते हैं कि सेक थीटा, सेक 0 डिग्री कितना होगा 1, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3 एंड सेक 45 डिग्री √2 एंड सेक 60 डिग्री 1/2 एंड सेक जो है 90 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर यदि हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटिव एंड कॉट 30 डिग्री √3 एंड कॉट 45 डिग्री वो 1 हो जाएगा और कॉट 60 डिग्री जो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा और कॉट 90 डिग्री की बात करें तो वो आपका 0 हो जाएगा। अब इसको समझने का तरीका है, इसको तो याद रखना एक मेन चीज़ है। एक सुने होंगे कि मतलब जो है कि अभ्यास करने से कुछ भी हो जाता है, अभ्यास करने से कुछ भी हो जाता है। तो अभ्यास अगर यदि आप बार बार इस सब सवाल को बनाइएगा, बुक से बनाइए, जहाँ से भी बनाइए, इस सवाल को आप बार बार अगर यदि बनाते हैं और इस फॉर्मूले को अच्छे से रिपीट करते हैं, इसका मतलब है वो तभी याद होगा। ऐसे याद कर पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग इस सवाल को कम से कम जो है बनाइए, मतलब बुक से बनाइए, जहाँ से भी बनाइए एकदम रट ली, तभी आपका एक भी मतलब जो है इसका जो मान है वो मतलब जो है दिक्कत नहीं होगा याद करने में। समझते हैं कि साइन 0 डिग्री पर इसको याद रखिएगा। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, एक याद रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन अगर यदि हम बात करते हैं 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री बात करते हैं तो वो 1। अब हम आपको बताएं कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? साइन थीटा का उल्टा 1/cos थीटा होता है। सही है? नहीं, 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा। तो देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री 0 है, इसका मतलब ये जब कॉस में चेंजेस होगा तो वो कैसे चेंज होगा, मतलब ये पलट जाएगा। कहने का मतलब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है और जब किसी भी चीज़ में हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। उसी तरह हम इसको पलटते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2। देखिए 2/1 हो गया। आप 2/1 लिखिए या 1 नीचे में मत रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखिए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 को हम क्या लिखें 2। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो ये जो होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसका जो उल्टा होगा वो ये होगा। फिर इसका देखिए उल्टा, इसके नीचे आप 1 ले दीजिए, वहाँ 1/√2 है लेकिन यहाँ कितना है √2, इसको हम लिख सकते हैं नीचे 1, तो √2/1 उसी का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा में। किसका उल्टा हुआ? साइन थीटा का जो उल्टा हो गया वो किस में हो गया, कॉसेक थीटा में हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं √3/2 को उल्टा अगर यदि हम करना चाहें तो वो 2/√3 होगा। और अगर यदि हम साइन 90 डिग्री को मतलब जो 1 होता है तो उसका उल्टा ही 1 होगा, क्योंकि जिसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, आप इसको भी उल्टा दीजिएगा तो 1 ही आएगा। पहला कंप्लीट हो गया। बस एक याद रखिएगा, आपको ये मतलब जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का याद रह जाएगा। उसका जस्ट क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा कर देना, मतलब अगर यदि हम ये ऊपर, ये नीचे है और ये ऊपर है, इसको जस्ट ऐसे कर देना है। क्या कर देना है, जस्ट ऐसे कर देना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे चेंजेस होगा। लेकिन जब हम साइन थीटा से कॉस थीटा जाते हैं, अभी हम बताएं कि साइन थीटा से कॉसेक थीटा जाना कैसे है, पलट देना है। लेकिन जब हम अगर यदि हम कॉस थीटा का बात करते हैं तो ये इस तरह दिया हुआ है, कहने का मतलब 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 एंड 1 दिया हुआ है। अगर यदि हम इसको पलटा दें, अभी हम कैसे पलटा रहे थे कि नीचे था तो ये ऊपर था, हम इसी को पलट रहे हैं। लेकिन अब क्या करें हैं कि जब ये यहाँ रहे, अब इसको ऐसे पलट देना है कॉस थीटा में।
अब इसको ऐसे पलट देना है, समझिएगा। यहाँ 0 है तो इसका पलटा हुआ 0 यहाँ, फिर यहाँ 1/√2 है, फिर यहाँ जैसे जैसे इधर से जा रहा है उधर से लौटा देना है। कहने का मतलब 0 है तो यहाँ भी 0 है, 1/√2 है, सॉरी 1/2 है तो यहाँ भी 1/2। यहाँ देखिए 1/√2 के 1/√2 ही होगा, क्योंकि जब इधर से लिखेंगे और उधर से लिखेंगे तो ये √2 तो एक ही जगह आएगा, एक ही प्लेस पे आएगा ना, सिंपल सा चीज़ है। अब अगर यदि हम √3/2 की बात करते हैं तो यहाँ √3/2 हो गया, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया। अब यहाँ से आता है आप कॉस से सेक को कैसे याद रखेंगे, कॉस से सेक को कैसे याद रखेंगे। रिलेशन को समझिएगा, रिलेशन समझ गए तो फिर जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है 1/सेक थीटा, क्या होता है 1/सेक थीटा। अगर यदि हम बात करते हैं तो अब देखिए इसका उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यहाँ देखिए 1 है, इसके नीचे ने कुछ तो क्या है 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1। अभी हम पलटाने बोले थे ना साइन थीटा को कॉस थीटा, कि इसको नीचे था तो उपलट, सेम टू सेम वैसे ही करना है इसमें कि कॉस थीटा और साइन मतलब जो सेक थीटा में इसे उल्टा कर देना। यहाँ √3/2 है, यहाँ 2/√3 हो गया, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2/1 हो गया, यहाँ 1/2 है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, बटे 1 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 0 से हम क्या बोले, ये इसके नीचे ने कुछ तो क्या है 1 है, और ये पलट जाएगा तो इसका मतलब है कि 1/0 हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ में भाग देते हैं तो उसको वो अनंत आता है, कहने का मतलब वो इन्फिनिटिव आता है, उसको कोई परिभाषित ही नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। उसी तरह जब हम tan की बात करते हैं, क्या करते हैं tan की बात करते हैं, तो tan की बात करते हैं तो tan 0 डिग्री 0, tan मतलब अगर यदि हम बात करते हैं तो 1/√2। लेकिन हाँ आपको ये दोनों तो पता चल गया और ये दोनों तो पता चल गया। अब tan का कैसे याद रखिएगा, tan का याद रखने का तरीका इस तरह हो सकता है, आप इसको बार बार लिखेंगे ना, इस ग्राफ को, इस चार्ट को अगर यदि आप बार बार कम से कम 5 बार बनाते हैं बिना देखे और समझ के बनाते हैं तो ये आपको चार्ट याद हो जाएगा। समझिएगा अब tan थीटा को कैसे याद करेंगे। tan थीटा को याद करने का तरीका अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या याद रखना पड़ेगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि इसका बटे इसका, मतलब साइन थीटा। आप जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं तो यहाँ देखिए इस बात को हम समझेंगे कि यहाँ देखिए 0, हम क्या बोले, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन ऊपर रह जाएगा और ये हो जाएगा इसे, मतलब नीचे हो जाएगा। अब देखिए 0/1, यहाँ 1 था ना, अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो 0/1 कहाँ 0। अब 1/2 है, यहाँ √3/2 है, ये 2 कट जाएगा कि नहीं, 1/√3 बचेगा। उल्टा जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, यहाँ देखिए अगर यदि हम बात करते हैं 1/2 बटे, हम क्या बोले, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कीजिए तो 1/√2 बटे कितना हो जाएगा √3/2। अब इसको पलटाइए, इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए ये कटा तो बचा क्या 1/√3 बचा कि नहीं, सिंपल सी चीज़। अब इसको भी उसी तरह आप इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कीजिए तो tan थीटा निकलेगा, इसको कटाइए बचेगा क्या 1n बचेगा। अब इसी तरह सिंपल सा, अब ये 2 कट जाएगा, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे √3/2 और 2 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या √3 बचेगा। उसी तरह 1/0, आप जानते हैं कि हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि 1/0, 0 से किसी भी अंक में भाग देते हैं तो वो आपका जो आता है अनंत आता है, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। याद करने का तरीका समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस हम क्या बोले थे, जब मतलब जो है ऊपर से नीचे कर रहे थे, अब इधर से लेना, इधर से लेने का इसका उल्टा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। समझिएगा कि tan थीटा यहाँ 0, ये 0 है, 1/√3 है, 1 है √3 और यहाँ, अब इसको उल्टा कर दीजिए इधर से। यहाँ देखिए यहाँ इन्फिनिटिव है तो यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब इधर से जो गया फिर उधर से लौटा देना है उसी नंबर को। आप इसको याद रखने का तरीका समझ गए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल क्या होता है tan थीटा, बटे करते जाइएगा, बटे करते जाइएगा, बटे करते जाइएगा, बटे करते जाइएगा, ये याद आपको हो जाएगा। अब हम कुछ सवाल को हम देख लेते हैं, कुछ सवाल को हम समझते हैं कि क्या है कैसे है, इसको हम समझ लेंगे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है।
देखिए एक सवाल ये पूछा गया आपसे कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। हम जानते हैं टेन 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, पता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। क्या होता है, √3। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल सा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसी में, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉसेक 45 डिग्री, आपको साइन का याद होगा। साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, हाँ या ना। हम क्या बोले थे, इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, मतलब जो है 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है ये √2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो गया, √2 हो गया। कॉसेक 45 डिग्री √2 हो गया, ठीक है। अगला सवाल इसी तरह का कुछ अगला सवाल भी है। इसका सवाल देखिए आपसे पूछा गया है, एग्जाम्पल में हम समझते हैं कैसे। उल्टा भी पूछ दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लेते हैं। एक सवाल है दिया हुआ है 1/√3 जो है कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा हम समझते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कि टेन 60 डिग्री, दूसरा है आपका कॉस 45 डिग्री, तीसरा जो है आपका साइन 30 डिग्री, चौथा जो है आपका वो हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि देखिए 1/√3 किसका मान होता है, आपको तो पता ही होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान ये √2 कितना हो गया आपका 1/√2 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और अगर यदि हम टेन 30 डिग्री की बात करते हैं तो टेन 30 डिग्री जो हो जाता है वो 1/√3 होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला सवाल, देखिए एक सवाल और है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ से एक सवाल और बन सकता है, कैसे, देखिए पहले इसको समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री कहने का मतलब साइन 45 डिग्री कितना मान होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर होगा, अब प्लस कॉस 45 डिग्री भी वही होता है, 1/√2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब समझिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा। अब इसको बात समझते हैं, तो ये एलसीएम कितना हो गया, 2 और 1 1 प्लस 1 हो गया, मतलब 2/2 हो गया। इसका मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक फॉर्मूला आपको हम ये भी बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा 45 डिग्री, मतलब दोनों का थीटा सेम है, मतलब दोनों का एंगल क्या है, सेम है। इसका मतलब है हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। सिंपल सा आंसर आप एक भी लगा सकते थे, नहीं तो आप इस तरह भी बनाइएगा, तो आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन जो है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल की ओर चलते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल एक पूछा गया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, कहाँ था जी, हाँ। एक दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 45 डिग्री, तीसरा दिया हुआ है आपका 50 डिग्री एंड चौथा दिया हुआ है वो आपका 60 डिग्री। कैसे आप समझिएगा, देखिए अगर यदि हम रखते हैं साइन 45 का तो हमें पता ही नहीं, इसका मतलब हमको निकालना। अगर यदि हम यहाँ पर 0 रखते हैं, चलिए 0 रख दिए, और यहाँ पर जो हम रखते हैं 45 हो गया, यहाँ 30 रखते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होना चाहिए, कब, यही आपका सवाल है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, जब हम थीटा का मान कितना रखेंगे। तो साइन अगर यदि हम 0 रखते हैं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है क्या, कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है क्या। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 बराबर ये 1 कभी बराबर होगा नहीं होगा, ये ख़त्म। दूसरा है 45 डिग्री, तो देखिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2,
और इसका भी 1/√2। इसका मतलब है ये दोनों जब बराबर हो गया, इसका मतलब है थीटा का मान हमको कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो याद रहेगा, इस तरह से आप इसको समझेंगे। चलिए, बहुत ईजी सब सवाल है और ये 2022 के एग्ज़ाम में जो है कंफर्म हम लिख के दे देते हैं आपको कि ये आएगा ही आएगा इस तरह का सवाल। और इसको जो आप अगर करके जाते हैं तो हमको गारंटी देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री से, अब ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव भी बताएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव से एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। अगला सवाल समझते हैं। एक दिया हुआ है √3 tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1 और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 45 डिग्री, पहला दिया है 0 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री, तीसरा दिया हुआ आपका कितना कि 30 डिग्री और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सिंपल सा सवाल है, √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है तो ये जो √3 है tan थीटा में क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√3। आप जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, आप जानते ही हैं। सिंपल सा सवाल है कि tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, इसी तरह का सवाल आएगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और लिखते हैं हम कि लिखा हुआ है कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब है ये 3 गुना में है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये सवाल था आपका और इसी में दिया हुआ था कि cos थीटा का मान बताइए। cos थीटा, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है बोलिए, क्या होता है, √3/2 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह का सवाल आएगा जो कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझ गए। चलिए इसको समझते हैं। इसमें कुछ फार्मूला है, उसको हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे, पहले ध्यान से उसको समझेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 - थीटा। ठीक है, उसी तरह cos थीटा को जब हम लिखेंगे तो इसका होता है कि साइन 90 - थीटा। ठीक है, कहीं बगल में इसको लिखते हैं, थोड़ा आसानी होगा सवाल बताने में, कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 - थीटा। उसी तरह जब हम cos थीटा को लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 - थीटा। और अगर यदि हम tan थीटा को लिखते हैं तो ये हो जाएगा cot 90 - थीटा। और अगर यदि हम cosec थीटा को हम लिख सकते हैं कि sec 90 - थीटा। उसी तरह जब हम बात करते हैं sec थीटा को लिखने का तो ये हो जाएगा आपका कि sec थीटा इधर हो गया तो ये हो जाएगा cosec थीटा 90 - थीटा। ठीक है, और अगर यदि हम बात करते हैं cot थीटा का इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - थीटा। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि साइन थीटा है। इस सवाल याद रखने, एक सवाल है आपका, इस सवाल जो पूछा गया उसको हम लेते हैं। पूछा गया साइन 90 ये जो है क्या होता है, यहाँ देखिए एक सवाल है आपका cot 90 - थीटा, cot 90 - a है तो ये किसके बराबर होगा, cot 90 - थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आपको। सिंपल सा सवाल, पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल लिखते हैं इसी तरह में, एक दिया हुआ है साइन 63 डिग्री बटे साइन 63 डिग्री। तो इसको आप चेंज करना है, कैसे चेंज करना है ध्यान दीजिए। बोलेगा इसको कॉस में चेंज करना है, कॉस कितना डिग्री होगा। हम जानते हैं कि साइन 63 डिग्री जो होता है, कि साइन 63 डिग्री जो होता है कॉस 90 माइनस इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - 63 डिग्री, क्योंकि इसको साइन में हम साइन चेंज किए, किस में, कॉस में चेंज किए और 90 - थीटा किए। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कि कॉस 90 - थीटा होता है। कॉस 90 - थीटा जब होता है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, अगर यदि आप इसको घटाएंगे तो 10 3 7 और यहाँ बच गया 8 में 6 गया 2, मतलब 27 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कॉस कितना डिग्री, 27 डिग्री। कोई दिक्कत। अगला सवाल को जब हम जानते हैं, बहुत ईजी सा सवाल है। अगर यदि हम इसको लिखते हैं, एक सवाल है कि साइन
63 डिग्री बटे है कॉस 27 डिग्री। देखिए समझिएगा इस बात को, ये ऑप्शन मतलब जो कई बार पूछा गया है और इसका आंसर है, ध्यान से समझिएगा कि कॉस साइन 63 डिग्री कब होता है। साइन 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस लिख सकते हैं क्या, कॉस माइनस 63 डिग्री बटे हो जाएगा कॉस 27 डिग्री। तो देखिए साइन को हम किस में चेंज किए, कॉस में चेंज किए और लिखे 90 माइनस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 27 डिग्री, अब बटे आ जाएगा कितना कॉस 27 डिग्री। यहाँ भी 27 डिग्री, यहाँ भी 27, कॉस 27 दोनों खत्म, तो बच गया क्या, नहीं कुछ तो एक। आपका आंसर कितना हो गया, एक आ गया। इसी तरह का एक सवाल और है कंप्लीट। अगर यदि कहेगा साइन 63 डिग्री माइनस कॉस 27 डिग्री, तो इसको किस तरह बनाएंगे आप इसको समझेंगे, ठीक है। साइन 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि साइन को हम किस में चेंज किए हैं, कॉस में चेंज किए। अब इसको चेंज नहीं करते हैं क्योंकि हम कॉस में यहाँ पहले चेंज कर चुके हैं, तो कॉस इसको लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री। तो कॉस 27 में कॉस 20 घट गया, अगर यदि एक में एक घटता है तो कितना आता है, 0। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब कटा था कॉस 27 बटे कॉस 27 तो 1 हो गया, लेकिन अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरह का सवाल आ सकता है क्या, कंफर्म आता ही है, और ध्यान रखिएगा इस सब सवाल को। अगला सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे कि एक सवाल है आपका, कौन सवाल, हाँ, साइन 18 डिग्री, ये पूछा गया 2019 और 2011 में। तो देखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, कितना सवाल अच्छा है, 72 डिग्री। इसको हम समझेंगे, साइन 18 डिग्री को, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको आप चेंज कर दीजिए कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि साइन को हम किस में चेंज किए, कॉस में। उसी तरह इसको हम चेंज नहीं करते हैं, ये अरे यहाँ 72 होगा, 72 डिग्री, तो यहाँ 72 डिग्री हो गया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 में 18 का कितना बचा, कॉस 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, अब बटे ये भी हो गया कॉस 72 डिग्री, ये कंप्लीट, और ये हो जाएगा आपका 1। समझे कि नहीं। इसी तरह से सवाल एक दो को सवाल और ले लेते हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे, और इस तरह का सवाल आता भी है, इसको बार बार बनाने का आप कोशिश करेंगे। जितना सवाल हम बता रहे हैं आप उसको कम से कम 5-6 बार बनाइएगा, तो एकदम कंफर्म है कि आपका ट्रिगोनोमेट्री से एक भी सवाल, हम गारंटी देते हैं आपको एक भी सवाल नहीं छूटे, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, ये 2019 में पूछा गया है कि साइन 59 डिग्री बाय कॉस 31 डिग्री। अभी तुरंत बताया मैंने कि साइन 59 डिग्री कितना होता है, इसका साइन 59 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम साइन को चेंज कर रहे हैं कॉस में, तो कॉस 90 माइनस 59 डिग्री होगा। अब बटे हो जाएगा कॉस कितना डिग्री, 31 डिग्री, तो 90 में 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, कॉस 31 डिग्री होगा। अब बटे भी हो जाएगा कॉस 31 डिग्री, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारा आंसर 1 बचेगा। इस तरह का सवाल बहुत ही सवाल आया भी है। एक सवाल यहाँ और भी हो सकता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है कि दिया हुआ है साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। इसका मान क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर 18 डिग्री, हम जानते हैं कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री। सॉरी, यहाँ साइन नहीं होगा क्योंकि साइन को हम किस में चेंज करना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा का लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 90 माइनस 18 डिग्री। अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं ना। अगर यदि हम बात करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये 90 में यहाँ 72 बचेगा, 72 डिग्री, या प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। और सवाल और सवाल और सवाल और सवाल, अब देखिए यहीं पर अगर यदि एक सवाल और थोड़ा सा ये कर दिया जाए, अगर यदि कहेगा यहीं पर कि यहाँ पर कर दे कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा चेंज हो सकता है। देखिए कॉस को हम किस में चेंज करेंगे, साइन में, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि कॉस को हम चेंज कर रहे हैं साइन में, कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, तो 90 प्लस हो गया कितना, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री।
अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर इतना डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 72 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। एक फार्मूला आप लोग को हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, इसका मतलब है इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सवाल हम आपको बताएं, इसको ध्यान से आप समझेंगे और आगे इसी तरह को बार बार सवाल को बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आज जो है ट्रिगोनोमेट्री के कुछ सवाल जो है 10th के सवाल को हम देखेंगे, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ईजी है, इसी सबसे जो है ऑब्जेक्टिव पहले बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताने का कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। इस तरह का सबसे पहला जो है सवाल आ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पर क्या सवाल आएगा, मतलब इसी को उलट के दे दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल में जब हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यदि हम इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कॉस थीटा जो है वो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका ये भी आ सकता है एग्जाम्पल में, मतलब जो है ऑप्शन में। कहने का मतलब ये है, जब पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बताना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है, पूछेगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, ये इस तरह का सवाल को आपको दे सकता है। जैसे कहेगा कि साइन ई भी दे सकता है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसी को उल्टा पुल्टा के आपको ऑप्शन में देगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। होता है एक ही फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा अगर यदि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका ऑप्शन में रह सकता है। ये दे देगा आपको क्वेश्चन और बोलेगा ये ऑप्शन में कौन सा होगा, बहुत तरह का ऑप्शन दे सकता है। और ये जो है साइन थीटा, कहेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या, ऑप्शन में इस तरह का रूट में कुछ से कुछ दे दिया जाएगा। तो आप इसको ये तीनों को अच्छे से एकदम री कर लें, जो कि जो है ये तीनों में से कोई भी सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसी तरह जब हम इसको समझते हैं, जब हम इसको सेक स्क्वायर थीटा को समझते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को जब हम समझते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है। जैसे कि अगर यदि हम बात करें कि देखिए ये तो माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो इस तरह से भी आपको सवाल दे सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यहाँ माइनस था तो वो प्लस में। सीधे आपको फॉर्मूला भी दे सकता है, कहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर कहेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में इस तरह का दे दिया जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसी से आपका एक फॉर्मूला और बनेगा। देखिए अभी हम तुरंत बताए थे, स्क्वायर को जब हम हटाते हैं उधर लेके जाते हैं तो वो रूट में चेंज हो जाता है। तो रूट में चेंज होने का मतलब इसको हम समझते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर को तो हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हम इधर ला रहे हैं, तो इसलिए ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये तीनों आपका ऑप्शन में आ सकता है। अब अगर यदि हम नीचे वाले को समझते हैं, ये भी उसी तरह का आ सकता है ऑप्शन में। हम कुछ क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए अब यहाँ पर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर यदि ये सीधे सवाल दे सकता है, कहने का मतलब ये आपको दे दे, यहाँ तक आपको बोलेगा ऑप्शन में 1 जी दे देगा, 0 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे, कुछ भी दे देगा, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है 1 लगाना है। कहने का मतलब है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है ना 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम समझते हैं इसको। अगर यदि हम ये माइनस में उधर लेके चलें, इसको भी उधर लेके जा सकता है, कहने का मतलब है इसको भी उधर लेके जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में जब हम बात करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि आपको ये भी दे दिया जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप बताइए ये 1 को इधर ला सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, यह आपको रूट में भी दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ कॉट पूछेगा तो कॉट थीटा अगर यदि पूछा तो ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। कहने का मतलब इतना आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट में आ जाएगा। या एक सवाल और पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ देखिए ये भी पूछ सकता है, बोलेगा कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आप रूट में उसको लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से हटा रहे हैं तो ये क्या रूट में जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है।
इस तरह का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, आप इसको समझेंगे। हम जो बताना था उसको हम समझाएं, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन को, सवाल को हम देखते हुए लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जो भी हम अभी बताने जा रहे हैं इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे, जो कि जो है 10th वाले एग्ज़ाम 2022 में जो 17 तारीख से है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा कितना इजी सवाल पूछा गया। 1 प्लस कितना कितना में 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपका मतलब जो इसका मान बताना है, जिसका पहला ऑप्शन जो है वो आपका है कि सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है वो कौन सा, tan स्क्वायर थीटा। अब चौथा जो है आपका डी नंबर जो है वो आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। समझने वाली बात यहाँ ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप ही देखिए अभी हमने बताया था कि जब यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो 1 + tan, तो जैसे हम लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जो पूछा गया है 2020, 2018, 2015, ये पूछा गया 2020, 2018 और 2015, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे। 2022 में कंफर्म है कि ये आने वाला होगा। कहने का मतलब ये यही फार्मूला से एक कुछ और ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में पूछा गया। 2020 में क्या पूछा गया, देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर ए भी दे सकता है आप, थीटा ए से प्रॉब्लम नहीं होंगे। 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। तो बताइए ये क्या होगा, ये पूछा गया। आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है बहुत ईजी सा दिया हुआ है, ए नंबर 0, दूसरा दिया हुआ है -1, तीसरा दिया हुआ आपका 1/2, और चौथा जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे कैसे बनेगा। देखिए यहाँ 1 - cos, इसका मतलब है एक फार्मूला हमारा साइन कॉस से आएगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब प्लस करते हैं, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 + cot है, इसका मतलब हमको cot वाला लेना होगा। तो cot वाला कौन सा, ये वाला है। अब देखिए जब यहाँ है cosec स्क्वायर थीटा, क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो वो प्लस में आ जाएगा। कहने का मतलब है 1 + हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह से हम लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए अब हम जानते हैं कि साइन थीटा, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cosec थीटा। या अगर यदि हम बात करते हैं cosec थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा, हाँ या ना। अगर यदि अब यहाँ ए था ना, एंगल ए था, तो यहाँ भी एंगल ए दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि थीटा ही हो। अब देखिए समझिए, तो क्या होता है cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए है, cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। तो देखिए ये बटे में है और ये जो है गुना में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 1। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझने का तरीका समझ गए। ये फार्मूला, ये 3 फार्मूला को अगर यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। इसको 2-3 बार बनाएंगे, ध्यान में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका एक और लेते हैं। एक पूछा गया है cot स्क्वायर थीटा, आप लोग खुद से बताइएगा, cot स्क्वायर थीटा क्या पूछा गया, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। ये जो है 2019 में पूछा गया।
ठीक है, बराबर पूछा है क्या, ऑप्शन में हम आपको देते हैं, आप लोग खुद आंसर देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, चौथा जो है आपका, तीसरा जो है आपका वो है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा -1, या आपसे कह दे कि जो है कि चौथा नंबर नॉन ऑफ दीज, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। सिंपल सा आंसर है कॉट स्क्वायर थीटा। आप कॉट पे चाहिए एकदम ध्यान, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिएगा, अभी हम तुरंत बताएं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब देखिए 1, अब ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमको पूछ क्या रहा है, खाली कॉट थीटा को इधर, तो ये 1 इधर आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला सवाल, बहुत इजी सब सवाल है, मात्र फार्मूला पे आप ध्यान रखिएगा तो फार्मूला से एकदम इजी वे में बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है, बहुत इजी है, देखिए कितना है, ये एकदम भी आई, इसका मतलब पता है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इजी जो बहुत बार पूछा गया, पहला जो क्वेश्चन है वो है 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, क्या 1 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसी को फार्मूला दिया गया, इसको दिया गया व्हाट, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है, जैसे 1, दूसरा दिया हुआ है 8, तीसरा दिया हुआ है 9 और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज। समझिएगा इस बात को, कितना इजी सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर लफड़ा क्या लगा दिया गया है कि यहाँ 9 है और यहाँ भी क्या है लगा दिया गया। अब बताइए इसको क्या करेंगे, बहुत ईजी सा, देखिएगा समझिएगा बात को, कि यहाँ 9 सेक स्क्वायर थीटा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है -9 टेन स्क्वायर थीटा है। तो देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, अगर यदि हम दोनों से 9 कॉमन ले लें, दोनों से 9 हम क्या करें कॉमन ले लें, तो जब हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब देखिए 9, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब है 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9 ही आपका आंसर नंबर जो है वो थर्ड नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट हो। समझ गए। कुछ सवाल और, बहुत इजी सब सवाल है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आप लोग, याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, ट्रिक भी हो सकता है, जैसे यहाँ बोलेगा 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 देख के हमको पता चल गया। या अगर यदि आपसे पूछा जाता 9 साइन स्क्वायर थीटा +9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, अब फिर बताइए, क्योंकि जब हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, सिंपल सा चीज़ है। अगर यदि इसी तरह से पूछा जाए एक क्वेश्चन और कि वो cos 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 8 दे दीजिए, ठीक है ना, 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा -8 कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आप ही बताइए। जब हम 8 कॉमन लेंगे, क्या 8 कॉमन लें तो बीच में ये हमारा रह जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो 1 होता है, इसका मतलब है 8 × 1। तो इसको आप ध्यान रखिएगा एक मतलब जो ट्रिक की तरह कि ये 8 और ये 8 देखकर आप आंसर 8 मार सकते हैं, ये 9 और ये 9 देखकर आप 9 लगा सकते हैं, ये 9 आप आंसर देखकर ये लगा सकते हैं। ये सब सवाल में नहीं होगा, लेकिन कुछ ध्यान रखना है, फार्मूला पे जो कंप्लीट हो जाएगा आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल, एक क्वेश्चन और पूछा गया, देखिए कितना इजी सवाल है, और ये जो है 2020 में पूछा गया 1 + tan स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a। देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन जो है वो है -1, दूसरा है आपका सेक स्क्वायर a, तीसरा जो है आपका कॉट स्क्वायर a, चौथा जो आपका वो है आपका tan स्क्वायर a, ठीक है।
देखिए कितना इजी सवाल है। हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अभी हम तुरंत बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर अगर यदि हम बात करें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। लिखिए यहाँ पर सवाल जो है इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 + कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा, अगर यदि हम बात करते हैं कि यहाँ सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, और अगर यदि हम कॉसेक थीटा की बात करें तो वो हो जाता है 1/sin थीटा की ओर। ठीक है, समझिएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा बटे 1/ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम उसको उल्टा करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये है 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जो चल जाएगा आपका कितना चल जाएगा कि मतलब जो है ये ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया 1। अब देखिए 1 × साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं फार्मूला एक और आता है कि tan थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मतलब है स्क्वायर है दोनों में, तो यहाँ हो गया आपका कितना, tan स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन नंबर tan स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे, बहुत ईजी सब सवाल है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इस तरह का, ध्यान से समझें। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताया था कि 1 प्लस, क्योंकि हम माइनस में उधर 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब बटे हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू ये अगर यदि हम बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, अब समझिएगा ये 1/sin स्क्वायर थीटा है और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा नहीं मतलब 1 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं एक फार्मूला होता है cot थीटा का कि cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, आप इसको समझेंगे कि cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो सिंपल से चीज़ें, हम इसको स्क्वायर में है दोनों, तो इसको भी हम स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल। बहुत इजी सब सवाल है, इसको हम ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे भी। देखिए सिंपल सा सवाल है, ये 2019 में पूछा गया है। कितना इजी सवाल है, कितना अच्छा सवाल है कि पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइए। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन आपने तो फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन भी आप लोग को लिखा भी देते हैं कि ऑप्शन लिखा देते हैं। कितना कहाँ था भाई, मिल जाना, कहाँ चले गए रे। चल ठीक है, अपने से दे देते हैं, टेंशन ना ले। देखिए ऑप्शन अपने से ऑप्शन देते हैं, क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। पहला ऑप्शन होगा 1, दूसरा होगा -1, तीसरा जो होगा आपको वो 0 होगा, चौथा जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, समझने वाली बात है।
आपने यहाँ पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है। लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा समझिएगा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, हाँ या ना। अब अगर यदि हम ये माइनस वाले को उधर लेके जाएं, कहने का मतलब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू ले लें, इसको लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, सिंपल सा सवाल। अब अगर यदि हम इस 1 को इधर लेके आएँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सेक को हम प्लस में है उधर लेके जाते हैं तो -1 इधर बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, -1। इसका मतलब है ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, सब इसी तरह का सवाल आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम समझेंगे। कि देखिए हम जो बताए थे अभी फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जब इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखें और इसको लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ बीच में नहीं कुछ तो क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बाय साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को, हाँ। अब प्लस क्या इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या मेरे पास, यही ऑप्शन में आ गया। ठीक है, ये सवाल आपका कंप्लीट। दूसरा सवाल कौन समझते हैं, सब इसी तरह का आएगा, इससे एक्स्ट्रा कहीं बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा जो है आप लोग कंसंट्रेट करें, बस यही 3 फार्मूला है जो कि इसी फार्मूला पे इधर उधर मतलब करके थोड़ा इधर उधर दे सकता है, इधर उधर और कहीं नहीं करेगा। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर, ये अभी तुरंत बताएं कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है। देखिए इसको मानिए, अभी हम बताते हैं शॉर्टकट में, अगर यदि ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब जो उसके आगे में रहेगा उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, 8 ही हो जाएगा। ठीक, उसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। हम आपको बता भी दिए 8 कॉमन लेके इसको जो है 1 कर दीजिएगा, 8 इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक ए लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर तो है ही, कॉसेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, कहने का मतलब है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे हो जाएगा कितना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। तो अब ये देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम जानते हैं किसका होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसका होता है, टेन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर दे देंगे, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल यहाँ है, का सवाल दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। सिंपल सा सवाल है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं तो हम इसको हम कैसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ तो ये हो गया, लेकिन अब यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ से जब हम वही चीज़ करें, कॉस थीटा को इधर रख लेते हैं,
कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यही तो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसको ऊपर में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अब बटे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ है, इसका मतलब है ये आ जाएगा कॉट ए के बराबर। आंसर कंप्लीट। ठीक है।